प्रेगनेंसी एक औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये सिर्फ 9 महीने का वक्त नहीं बल्कि एक इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें एक नई ज़िंदगी का निर्माण होता है। आज हम इस पूरे सफ़र को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। माँ के लिए क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह होता है, किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है और उनका सोल्यूशन क्या है, किस तरह का डाइट और केयर चाहिए और फैमिली और डॉक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से लेकर 3 मंथ तक होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने सबसे डेलिकेट होते हैं। इस वक्त बेबी सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स का होता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन रखी जा रही होती है। दिल की धड़कन शुरू होती है, बेसिक ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान औरत को अक्सर नोशिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स और थकन होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस फेज़ में डाइट और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड लेना चाहिए क्योंकि ये बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए एसेंशियल है। साथ ही डॉक्टर की पहली विजिट करनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होता है। ये टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक एश्योरेंस है कि माँ और बेबी दोनों हेल्दी हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 से 6 महीने का होता है। प्रेगनेंसी का सबसे इंजॉयबल फेज़ माना जाता है। मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, औरत को थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसी टाइम पर बेबी की ग्रोथ तेज़ी से होती है, उसके ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, बेबी की मूवमेंट फील होने लगती है। ये वो पल होते हैं जो एक माँ हमेशा याद रखती है, जब पहली दफ़ा उसके अंदर एक छोटी सी जान हिले और उसे एहसास हो कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे बैक पेन, कंस्टिपेशन और कभी कभी डिजीनेस। इनका सोल्यूशन है बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन और हल्का एक्सरसाइज। डॉक्टर की रेगुलर विजिट इसी दौरान और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन डिटेक्ट होती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर 7 से 9 महीने का ट्राइमेस्टर है। ये फेज़ होता है। ये फेज़ सबसे एक्साइटिंग और सबसे टफ होता है। बेबी पूरे साइज़ का हो जाता है, उसका वेट बढ़ता है और माँ को हैवी फील होता है। बैक पेन, स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंग्जाइटी कॉमन होती है, लेकिन ये सब एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। बेबी की लंग्स, ब्रेन और लिवर अभी मैच्योर हो रहे होते हैं। इस वक्त माँ को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर की हर विजिट मिस नहीं करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड के थ्रू बेबी की पोजीशन और ग्रोथ देखी जाती है। ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर और यूरिन टेस्ट रेगुलरली करने चाहिए। ये सिर्फ प्रिकॉशन नहीं बल्कि एक लाइफ सेवर साबित हो सकते हैं। प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन। ये प्रेगनेंसी में हर औरत अलग प्रॉब्लम फेस करती है। कोई ज़्यादा वॉमिटिंग से परेशान होती है, कुछ स्वेलिंग और बैक पेन से, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। वॉमिटिंग ज़्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन डेंजरस हो सकती है। स्वेलिंग अगर सिर्फ पाँव तक लिमिटेड है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर चेरिस या हाथ में हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये डेंजर साइन है, जिसे प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। इसी तरह बैक पेन को स्ट्रेचिंग और कंफर्टेबल पोजीशन से कंट्रोल किया जा सकता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है। हर माँ के जहन में एक डर होता है, डिलीवरी कैसे होगी, बेबी ठीक होगा या नहीं। इस वक्त फैमिली का सपोर्ट और डॉक्टर की काउंसलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। डिलीवरी के वक्त हर माँ चाहती है कि नॉर्मल हो, लेकिन हमेशा नॉर्मल पॉसिबल नहीं होता। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे बेबी की पोजीशन उलट हो या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो या डॉक्टर सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं, ये डिसीजन कभी भी माँ की फेलियर नहीं होती, बल्कि एक सेफ ऑप्शन होता है जिससे माँ और बेबी दोनों की ज़िंदगी प्रोटेक्ट की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना मदद करता है, लेकिन जो भी डिलीवरी का तरीका हो, एक माँ की स्ट्रगल और उसका प्यार हमेशा एक जैसा होता है। सबसे बढ़कर फैमिली जो सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं होती, एक इमोशनल जर्नी भी है। औरत हर वक्त एक नए फियर, नए एहसास और नए चैलेंजेस का सामना करती है। उस वक्त अगर उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली उसका साथ दें तो ये सफ़र आसान हो जाता है। एक अच्छी बातचीत, एक हग, एक एश्योरेंस बहुत बड़ी थेरेपी होती है। प्रेगनेंसी में इमोशनल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। प्रेगनेंसी एक सफ़र है जो एक औरत को अंदर से भी बदल देता है। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं बल्कि एक माँ की पैदाइश भी होती है। हर दिन, हर महीना एक नया चैप्टर होता है। अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं, अपनी डाइट और हेल्थ का ख्याल रखते हैं और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिल को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत हो सकता है। और हमेशा याद रखिए, एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को दुनिया में लाती है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल माँ एंड मिनी स्टार को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।